रुपए की थी उसकी बात नहीं। ये जो नया स्कैंडल है, तोशा गेट स्कैंडल, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, ये नई इसमें इंकशाफात हुए हैं। 2 अरब मुमालिक से गिफ्ट मोहतरमा बुशरा बीबी को मिले। वैसे तो बुशरा बीबी का नाम लेना जो है वो खान साहब कहते हैं आप ले ही नहीं सकते जी, वो तो गैर सियासी हैं। वो गैर सियासी हैं या सियासी हैं, वो चोर हैं। उनका नाम, अपने नाम से रसीदें बनवाई गई हैं, बुशरा बीबी के नाम से रसीदें बनवाकर वो ज्वेलरी, वो हीरे की अंगूठियां जिसके डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर किए जाएंगे, वो बुशरा बीबी के नाम पर लेकर अपने पास रखे गए और फिर वो न जाने कहां कहां बेचे गए। उसकी ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई ट्रांजैक्शन है। ये 5 से 6 अरब, ये 6 अरब मैं मुहतात अंदाजा बता रहा हूं, ये अभी इससे बढ़ सकता है, इससे शायद ही कम हो। ये 2 मुल्कों से ये गिफ्ट मिले और वो गिफ्ट देखिए कमाल। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। यानी मुर्शद भी पहले मुरीद से चोरियां करवा करवा के वो बेचती रही, कभी मुर्शद का नाम बेचती रही, कभी मुर्शद जो है वो अपने मुरीद का नाम बेचती रही, कभी मुरीद का ओहदा बेचती रही। मुरीद जो वजीर आजम बना तो उस वजीर आजम का नाम, वजीर आजम पाकिस्तान का, वो उसका दफ्तर बेचा जाता रहा। फिर मुर्शद ने खुद जो ज्वेलरी और जो हीरे पकड़े वो बेचे। इसमें 2 मुमालिक से जो मिले, इसका मुहतात अंदाजे में जो लगाया गया वो 6 अरब पाकिस्तानी बनता है। वो 25 से 30 मिलियन यूरो की बनती है। वो 35 से 40 मिलियन डॉलर्स की वो ज्वेलरी बनती है। ये जो आप देखते थे और हम देखते थे कि हर चौथे दिन खान साहब अपने मुर्शिद समेत उम्रा करने चले जाते थे। असल में उम्रा करने नहीं जाते थे, बल्कि वहां कोई ना कोई गिफ्ट लेकर फिर बेचना भी होता था। लोगों को दिखाते थे मैं नंगे पांव उतर रहा हूं इस सरजमीन पर, और नौज़ बिल्ला उस सरजमीन पर नंगे पांव उतरने वाले वहां से जो तोहफा लाते रहे वो फिर उसको बेच डालते रहे। बेशक उस पे खाना काबा की तस्वीर हो या फिर 10-10 कैरेट की अंगूठियों के ये जो 2 अब आए हैं अंगूठियां हो, इसका सीधा वजीर आजम हाउस लेकर आए। ये दोनों गिफ्ट तोशा खाना में जमा ही नहीं हुए। यानी ये क्योंकि हाथ पड़ गया था, आदत हो गई थी, चोर बड़े एक्सपीरियंस्ड चोर थे, वो फिर तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय सीधा वजीर आजम हाउस में वहां अपने पास रखा। खुद उसकी वैल्यूएशन करवाई। वैल्यूएशन क्या करवाई? 3 करोड़। कितना एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। वो भी पता नहीं किसने जमा करवाया है, और उसकी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। 6 अरब रुपए की चीज 3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है। क्या चोर थे। और ये जो कहा करते थे इतने 100 करोड़, इतने 100 अरब, ये तो कई 100 करोड़ तो बुशरा बीबी की ज्वेलरी बॉक्स में से निकल आएंगे। ये तो बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बरामद होंगे। उसके बाद ये बेचे गए। ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े। जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा, लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था। ये सादक और अमीन, मैं अफसोस के साथ एक और बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के कानून में और 62-63 में जब आप सादक और अमीन होते हैं तो फिर उसमें बड़ी कड़ी शरायात है। कोई ना कहे कि मैं जाती मामले पे बात कर रहा हूं। इमरान खान के दिए हुए एफिडेविट
जो अमरीकी अदालत में जमा कराए गए अपनी बच्ची के बारे में, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। टेरियान का, यानी टेरियान, तुमने पहले लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद तुमने अपनी बेटी को नाम दे के डरते रहे। अगर अपनी बेटी को नाम दिया तो वो भी छुपाकर, जाहिर ही नहीं की अपनी बेटी। औलाद या बीवियां या अपने वो लोग जाहिर करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि औलाद के नाम या आपके घर वालियों के नाम, आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके नाम कोई जायदाद हो सकती है, कोई बैंक बैलेंस हो सकता है। जिस बंदे ने अपने घर वाले बच्चे ही छुपा लिए, वो न जाने और क्या क्या छुपाएगा, उनके नाम जो चीजें होंगी। और ये जो कहते हैं जी मदीना की रियासत, खान साहब अगर मदीना की रियासत असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। यह सजा इस्लाम ने और मदीना की रियासत ने बताई है कि ऐसे मौकों पर और ऐसे जुर्म पर संसार किया जाता है। आपने अपनी 2004 में यह एफिडेविट लाहौर का बना हुआ है जो कि अमेरिकी अदालत में जमा हुआ। हम इस केस को अभी तक अदालत या कहीं लेकर नहीं गए क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान के मुआशरा, शायद हम ना चाहते थे कि इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूर है जी। एक चोर, एक बदकिरदार, ना तुम्हारे पास किरदार है ना कारकर्दगी है, और इल्जाम तुम रोज लोगों को चोर चोर कहते हो, रोज तुम सादको अमीन बनते हो, रोज मासूम बनते हो। ये 2004 में एफिडेविट दिया गया। उस वक्त इमरान खान एमएनए थे। उस वक्त के रिकॉर्ड, और एमएनए हर साल अपने गुशवारों में अपने बच्चे, अपनी बीवी और उसके तमाम एसेट शो करता है। यह बच्ची को उधर शो नहीं बताया गया। उसके बाद 2013 का इलेक्शन लड़ा है तुमने, फिर 2018 के इलेक्शन, इसी मिस डिक्लेरेशन पे जो कि तुमने अपने बच्चों की नहीं की, और उसके बाद तुम कहते हो मदीना की रियासत। अपना किरदार तो देखो। तुम्हारी बीवी बनी मुर्शिद है, छोड़ती कोई चीज है नहीं, और तुम खुद किरदार तुमने देखा है। ऐसे लोगों को तो हमारे गली मोहल्लों में लोग मुंह काला कर देते हैं। सो ये वाली चीजें अब अदालतों के सामने हैं, फैसला होना होगा। पाकिस्तान में 62-63 असल अंदाज में नफाज उसका होकर रहेगा। यह नहीं हो सकता कि खान साहब हैंडसम हैं और खान साहब बड़े मकबूल हैं तो उनके लिए 62-63 और है कोई, और जो पूरा पाकिस्तान है जो मेरे जैसे हैं उनके लिए 62-63 और है। 62-63 एक जैसी लगेगी सब पर। सादक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादक और अमीन की घरवालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती, और एक हीरे की अंगूठी जो कि अब ये तोशा गेट स्कैंडल में ये जो पता चली है, सिर्फ एक 10 कैरेट की मिली है एक अरब मुल्क से। उसकी कीमत जरा कोई वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख ले, उसका ब्रांड नेम जो बल्गारी है और दूसरे जो नाम है वो भी हम आपको दे रहे हैं। कितने मिलियन डॉलर की वो एक अंगूठी है सिर्फ। कितने गरीब बच्चों की पढ़ सकते थे, इलाज हो सकता था। लेकिन खान साहब ना ज़कात छोड़ी, ना किसी का माल छोड़ा, ना घड़ी छोड़ी, ना अंगूठी छोड़ी, है सादक और अमीन। ये सारी चीजें, और हम इलेक्शन कमीशन से और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ये केसेस बहुत पुराने हैं, वो फॉरेन फंडिंग का हो या ये जो बाकी मामलात, ये तेजी से निपटने चाहिए। और ये जो इस्तिस्ना खान साहब को एक लाडला होने की वजह से मिलता रहा है, वो लाडला होने की वजह से ना केस चलता था। यानी आप देखें कि नाजायज बच्ची और बंदा सादको अमीन कलवाए, नौजुबिल्ला। और घर वाली मुर्शिद बनी हो, अंगूठी हीरों की अंगूठी जो कि कई जो अरब से ऊपर हो, वो बेच दे चंद लाख में और कहे जी कि मेरी घरवाली का नाम ना लो, वो पर्दे में रहती है।
इस पर्दे के अंदर ही अंगूठियां और हीरे और हार हैं। ये पर्दा उठेगा तो इसमें से लोगों को वो अंगूठियां, वो हीरे, वो हार नजर आएंगे। जैसे इमरान, तुम्हारे किरदार से ये जो अमेरिका की अदालत में दिया गया एफिडेविट है तुम्हारा है, ये किसी और का नहीं है। अगर तुमने अपने हाथों से ये एफिडेविट ना दिया होता तो शायद आज भी बात हमारे पास ना होता, तो आज भी बात ना करते। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान में निजाम इंसाफ को एक जैसे स्टैंडर्ड पर फैसले करने होंगे। सब लोगों को एक तकड़ी में तोलना होगा। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तभी हो सकती है जब कानून का नफाज सब पर एक जैसा हो। कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? यानी खान साहब के असली केस भी ना चलें, अरबों रुपए के फॉरेन फंडिंग के भी खा जाए, नजायज बच्ची भी हो, हीरे और उसकी अंगूठियों के भी मामलात हो, वो स्टे पर स्टे लेता रहे। यानी जो इसको नोटिस जाता है उसका स्टे ले लेता है। हमारी दफा तो कहते थे तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? अपनी भी दो तलाशी, घरवाली की भी दो। उस घरवाली के पर्दे में अंगूठियां और हीरे छुपे हैं जो तुमने चोरी की हैं वजीर आजम हाउस से, वजीर आजम के नाम पर। तो तलाशी देते क्यों नहीं हो? स्टे क्यों लेते हो? फॉरेन फंडिंग में स्टे, साइफर में स्टे। मैं आपको कोई इनकी 2 दर्जन स्टे सिर्फ पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ इंक्वायरियों का जो मजाक उड़ाया गया उसमें स्टे, साइफर में स्टे, फॉरेन फंडिंग में स्टे, और उसके बाद तोशा खाना में आज भी अदालत ने फैसला दिया है कि वो अब चलेगा केस। उसमें भी कहते थे अदालत आप चला ही नहीं सकते। अगर अदालतों ने ये केस नहीं सुनने तो फिर अदालतों ने और क्या करना है? यानी जो केस ले जाए कहते जी अदालतें सुन नहीं सकती। खान साहब आप किस अदालत में, यानी पाकिस्तान की कोई अदालत कोई कानून आपको पूछ नहीं सकता? ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ का भी इम्तिहान है। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाला और उसकी घरवाली और ऐसी बच्ची जैसे नाजायज बच्ची वाले केस वो पड़े हों और आप इलेक्शन जीत के तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर बने बैठे हो और उसके मजे ले रहे हो। पाकिस्तान में एक आपने हंगामा बर्पा किया। सो ये केसेस डिसाइड होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए कानून का इतलाक हो, हमारे समेत। जब सबसे एक, तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा दलाल चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तोशा खाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बुशरा बीबी को भी अरबों रुपए के तहाइफ मिले। उनका कहना था कि इमरान खान अब इन तमाम तहाइफ के हवाले से जवाब दें और असल रसीदें पेश करें। इमरान खान ने जवाबित की खिलाफ वर्जी की और जवाबित के बरखिलाफ तोशा खाना के तहाइफ उन्होंने बेच दिए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इलेक्शन जो अगले साल अक्टूबर में होंगे, तब तक खान साहब के वो जो फैसिलिटेटर्स थे अब कोई रहे नहीं है। वो जो लाडलापन था वो भी नहीं रहा। अब तो हम आम पाकिस्तानी बन गए, इसीलिए तो केस चल रहे हैं। नहीं तो खान साहब को सहूलत हासिल थी कि कोई केस भी हो इन पर चलता ही नहीं था। ये खास किस्म के एक माहौल में इनको रखा गया था। सो अब वो मामला नहीं है। पाकिस्तान में अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और अब सियासत अपने क्या कहते हैं, अपने जो आप में जोर है, जोरे बाजू है, उस पे होगी। अब किसी फैसिलिटेटर्स पे नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली जरूरत जो है पाकिस्तान की वो मिसाके मईशत है। गरीब की रोटी का मामला है। 24 करोड़ लोगों की रोटी का मामला है। पाकिस्तान की इस्तेकाम का मामला है। पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको ताक़यामत कायम रखेगा। पाकिस्तान होगा, खुशहाल होगा तो सियासतें होंगी। गरीब की रोटी को छोड़ दें, पाकिस्तान की मईशत को डूबने दें। खान साहब के लिए एक स्पेशल किस्म का इलेक्शन जबकि आधे मुल्क में सैलाब आया हुआ वो करवा दें। सो सबसे पहले मिसाके मईशत, उसके बाद रूल्स ऑफ द गेम तय करना है। खान साहब को अपोजिशन लीडर की बड़ी जमात है वो, उनको तो चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं। वो गाली निकालते हैं रोज चीफ इलेक्शन कमीशन को।
तो ऐसे मौके पर जब चीफ इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करे वो कहते मैं नहीं मानता, तो कल अगर वो इलेक्शन को रिजल्ट अनाउंस करेगा चीफ इलेक्शन कमीशन तो वो कब मानेंगे? सो रूल्स ऑफ द गेम और इलेक्शन कमीशन पर कंसेंसस जो है वो होना बाकी है। सो मिसाके मईशत और उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए सबको बैठकर रूल्स ऑफ द गेम तय करना होंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। सारी आ गई हैं, तोशा खाना के हवाले से भी आपके पास सबूत वगैरह सारे आ गए हैं। अभी ये प्रोटेरियन केस है, इसके हवाले से लाहौर की अदालत का जो एफिडेविट है ये भी आ गया है। तो अब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? एक्शन लें, इनको अरेस्ट किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? देखिए, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हम नहीं बनाएंगे। जो केसेस बन रहे हैं वो कानून के में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक उस पर काम चल रहा है। मगर जब अब देखिए ना, साइफर पर उन्हें बुलाया गया, तोशा खाना पे बुलाया गया, शोहदा पर कंपेन करने पर उनके रहनुमाओं को बुलाया गया, जब स्टे आ जाता है अदालत का तो हम मजबूर हैं। ये जो स्टे, इन्हें हर दूसरे दिन एक नया स्टे मिल जाता है इन तमाम लोगों पर, उसकी वजह से कई कार्रवाइयां रुकी हुई हैं। हम अदालतों में भी ये मामला लड़ रहे हैं और सियासी तौर पर आपके सामने भी रख रहे हैं। ये वही आदमी है जो क्या करता था, किसी स्टे के पीछे ना छुपो। ये हर दूसरे दिन स्टे के पीछे छुपता है, और उन स्टेओं की वजह से, इसलिए कि इसका दामन साफ नहीं है। इसको पता है कि जब भी ये इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, ये इसकी जेब से वो घड़ी के पैसे और इसकी घरवाली से वो हार और अंगूठियां निकलेंगी। साइफर के मामले पर ये झूठा निकलेगा। तो स्टे पर स्टे लेने वाला खौफजदा है। अगर स्टे ना मिले तो आज से बहुत देर पहले ये अंदर होता। जब आप ऑपोजिशन में थे तो अवामी मसाइल और महंगाई की बात करते थे, जब आप हुकूमत में आए हैं तो आप सिर्फ घड़ी और वो तोशा खाना की आप बातें करते हैं, अवामी मसाइल को भूल गए हैं। महंगाई सिर्फ पूरे एशिया में पाकिस्तान जो है महंगाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, 36% पर महंगाई पहुंच गई है। तो इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, थैंक्स टू खान साहब कि पाकिस्तान के ये इकोनॉमी के हालात हैं। नहीं तो उनको जब इकोनॉमी मिली थी तो पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन वो मुल्क जो कि टेक ऑफ रहा था। और उसके बाद आप कह रहे हैं बात करना, ये मेरा हक बनता है कि मैं ये तमाम सियासी मामलात जो कि मेरे ओपोनेंट जमात के जो कि वो छुपा रहा है लोगों के सामने रखूं। आज सुबह वजीर आजम ने एनर्जी एक कॉन्फ्रेंस से बात की, कल उन्होंने एक इसी तरह मईशत पर ब्रीफिंग रखी। वो दिन रात दो ही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जो मर्जी कर जूं, मर जाऊं, लेकिन ये मैं महंगाई खत्म करके जाऊंगा। और शहबाज शरीफ जो कहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर देता है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई हमारे लिए, इमरान खान की पैदा की गई महंगाई हमारे लिए एक नंबर मसला है। मईशत को संभालना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये दिन रात यही कुछ हो रहा है। आज भी मेरे साथियों ने, वजीर इतलात ने और बाकी तमाम लोगों ने उन्हीं इश्यूज पे बात की है जो कि कॉमन मैन का है, जो आम आदमी का इशू है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये भी कौम के सामने रखना जरूरी है। थैंक यू।